तो आप तो आनंद मूर्ति कृष्ण के परमोपासक हैं, इसलिए आपके दर्शन से लोगों को भी आनंद मिलता है। आज आप स्वयं उदास हैं, क्यों? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? नारद जी बोले, आपको ही ढूंढ रहा था महाराज। मैं पृथ्वी में आया और सारी पृथ्वी को घूम करके देखा, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबंध, रामेश्वर और सब जगह गया महाराज, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं संतोष नहीं मिला। एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो बोलते हैं हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है, और झूठ 50 बार भी बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं। लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है महाराज। कोई शुभ काम करेंगे तो चाहेंगे कि 10 लोग और सुने कि मैंने ये किया, और बुरा कर्म करेंगे तो चाहेंगे कि पड़ोसी को भी पता न चले। लोगों की वृत्ति हो गई है। आश्रमों में गया, संतों का सम्मान कम हो गया, बुजुर्गों का आदर कम। बड़ी बात बताई नारद ने। लेकिन वृंदावन धाम में जब मैं पहुंचा महाराज, तो मुझसे देखा नहीं गया। माता पृथ्वी आज भक्ति के दुख को देखकर दुखी है। कलकल निरादिनी पावन यमुना के तट पर देवी भक्ति खड़ी थी, हजारों देवियां उनकी सेवा में थीं। उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य एकदम सुषुप्तावस्था में पड़े थे, वृद्ध हो चले हैं दोनों। भक्ति ने मुझे अपना पूरा परिचय दिया, अपने दुख का कारण बताया, और मैंने ज्ञान वैराग्य दोनों के बुढ़ापा को दूर करने का सतत प्रयास किया। वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ भी किया। लेकिन पाठ करूं तब तक तो ज्ञान वैराग्य युवक होते जाएं, पाठ को विराम देती दोनों वृद्ध होकर पड़ जाएं। माता भक्ति बहुत दुखी है। मैंने भक्ति को उनके स्वरूप का अबोध भी कराया। कतो याहूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। हे भक्ति देवी, तुम जिस घर में चली जाती हो, वो तो चाहे कर्मा का घर सही, चाहे रैदास का भक्त सही, चाहे सदना कसाई का घर सही, चाहे सबरी भिलनी का घर सही, जिस घर में तुम चली जाती हो उस घर में तो गोविंद जाते ही हैं। और मुक्ति को प्रभु ने तुम्हारी दासी बनाकर के रख छोड़ा है। माया तो नर्तकी है और तुम तो मालकिन हो देवी। लेकिन भक्ति माता ने कहा, वो सब ठीक है नारद जी, पर माता युवती और वृद्ध हो जाए पुत्र, इससे बड़ा कष्ट मां के लिए और क्या हो सकता है। क्योंकि जिस चीज के ग्राहक कम हो जाते हैं ना, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ग्राहक जिसके कम, उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा। महाराज, मैंने भक्ति माता के सन्मुख ज्ञान वैराग्य दोनों की वृद्धता के निवारण के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं सफल न हो सका। तो आकाशवाणी ने बोल दिया कि तुम चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब यही जानने के लिए आपके चरणों में आया हूं कि वो सत्कर्म क्या है, मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए, और कौन सत्कर्म वास्तव में सुख की अनुभूति कराएगा। सनत कुमार बड़े मुस्कुराए और एक बड़ी सुंदर बात कही कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि। जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है भगवान, वो सत्कर्म तो भागवत ज्ञान यज्ञ है। और किसी भी कथा के प्रवचन को ज्ञान यज्ञ का नाम नहीं मिला। यह तो केवल भागवत को ही प्राप्त है। ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी बोले, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने वेद का पाठ कर लिया, वेदांत पढ़ लिया महाराज, गीता पाठ भी सुना दिया, केवल भागवत से क्या होगा? सनत कुमारों ने सुंदर बात कही कि वेदो पनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत है। बल्कि आप यूं समझें कि वृक्ष का पूरा सार फल में होता है।
वैसे तो पूरा वृक्ष ही रसमय है, पर हम ये सोचने लगे कि आम के वृक्ष में से जब फल निकलता है तो फल की प्रतीक्षा क्यों की जाए, डाली तोड़ के ही खाना शुरू कर दो ना। डाली तोड़ करके खाओगे तो दांत ही निकल जाएंगे, मुख तो मीठा नहीं हो सकता। लेकिन प्रतीक्षा करेंगे तो पृथक भूता फलाकृति, संपूर्ण वृक्ष का जो सार है वो फल की आकृति के रूप में प्रकट होता है। तो भगवान वेद हैं कल्प वृक्ष, और फल की आकृति में उसका रस है श्रीमद् भागवत। इसलिए इसमें वेद की निंदा नहीं है ऋषिवर। हम तो ये बताना चाहते हैं कि संपूर्ण वेद और वेदांत का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। बिना वेद के भागवत नहीं है, लेकिन वेद का सार ही भागवत है। नारद जी बोले वो तो ठीक है महाराज, लेकिन आप भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? अरे महाराज अब आप भी ठहरे महात्मा और मैं भी ठहरा महात्मा, पहले तो ये कथा कराई कहां जाए। दूसरी बात ये मैं चाहता हूं कि आपके श्रीमुख से हो जाए। अब कैसे पंडाल बने, कैसे क्या व्यवस्था हो, भक्ति माता वृंदावन में, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमार ने कहा देखो, भक्ति माता से प्रार्थना करो कि थोड़ा वो आगे आए, थोड़ा हम नीचे उतरें, बीच में मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि सनत कुमार जी बैठे बद्रीनाथ में और भक्ति माता है यमुना के किनारे वृंदावन धाम में, और बद्रीनाथ और वृंदावन के बिल्कुल बीच में जो जगह आती है वो है हरिद्वार। हरिद्वार से बिल्कुल उतना ही आगे बद्रीनाथ है और उतना ही पीछे वृंदावन धाम है। तो हरिद्वार के पास में गंगा तट पर एक आनंद नाम का तट है। और देखो नारद जी, बात यह है कि वहां बहुत विशाल बट वृक्ष है, और बट वृक्ष की छाया इतनी दूर दूर तक जाती है कि वहां बिछायत की जरूरत नहीं, उसकी छाया में संत बैठ जाएंगे कथा सुनने। और बट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है वहां बन जाएगी व्यास गद्दी। और क्योंकि वृक्ष के नीचे बालुका रहती है ठंडी, इसलिए फर्श की भी जरूरत नहीं। भक्ति माता को आमंत्रित करो। भक्ति माता को आमंत्रण भेजा, व्यास गद्दी लगी और सनत कुमार जी वहां पर विराजित हो गए। अब तो पता चला कि सनत कुमार कथा कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी, बड़े बड़े योगी जन पधारे। बल्कि लिखा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त इतिहास पुराण, वेद की ऋचाएं, मूर्तिमान संत बनकर वहां कथा सुनने आई। भागवत की कथा को तो शास्त्र भी सुनते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु, स्थावर जंगम, अंडज उद्भिज, स्वेदज जरायुज, सब आए मानन सुन ले। ऐसा रस प्रवाह बह रहा है। 3 आसन बिछाए नारद ने, ज्ञान के लिए, वैराग्य और भक्ति माता के लिए। मुख्य यजमान बनकर सन्मुख नारद विराजे। सनत कुमार जैसा महान तपस्वी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र व्यास मंच पर हैं। भागवत की महिमा का गान किया। काशी वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल प्राप्त होता है वह फल अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। भागवत श्रवण से प्राप्त हो जाता है। बहुत महिमा बताई भागवत जी की। नारद जी ने कहा मुझे कुछ अनुमति है महाराज। हाँ, आजकल हम शहरों में जो कथाएं होती हैं तो दिन में कथा करने के बाद मैं रात्रि में 1.5-2 घंटे लोगों को प्रश्नोत्तर के लिए देने लगा हूं, क्योंकि लोगों की कामना रहती है दिन में जो हमने सुना उसमें कोई जिज्ञासा किसी की रहती है तो पूछ सकते हैं। ये परंपरा रही है शास्त्रों की। भागवत में कोई बात समझ में न आवे आप तुरंत नोट करिए
और समय रहते किसी के माध्यम से व्यास मंच तक उसे पहुंचाइए तो व्यास मंच से उसका समाधान होगा। नारद जी ने कहा कुछ पूछने की अनुमति है? सनत कुमार बोले हाँ हाँ कहिए। भक्ति माता अलक्षित रूप से बैठी हैं, ज्ञान वैराग्य के निमित्त कथा हो रही है। कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले, आश्चर्य नहीं है। किसी पापी को भागवत सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है? कोई भक्त भागवत को सुनकर के गोविंद को पाले, आश्चर्य नहीं है। किसी दुराचारी को भागवत श्रवण से गोविंद चरणों में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है? बोले ये मानवा कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म कदाचित नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता ही रहा, जो कुटिल भी है, खल और कामी भी है, वह भी कथा का श्रवण करे कलयुग में तो 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्य संभाषण में भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं माता पिता की जो शुद्ध संतान नहीं है, या माता पिता की ही जिसने सेवा भी निष्ठा से की नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी किसी माध्यम से भी 7 दिन नियम से कथा सुने तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है और वो पवित्र हो जाता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया और पाप करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भूत प्रेत बन के भी भटकता हो, उसके नाम से भी उसके निमित्त हम भागवत करा दें तो वह भी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नारद जी बोले बात को समझ में कम आई। बोले देखो, तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। थोड़ी महात्मा की कथा बता रहे हैं, अभी भागवत शुरू नहीं हुई। भागवत तुम लोग 7 दिन आज के बाद अलग से सुनेंगे। आज तो हम केवल थोड़ी भगवत चर्चा, भागवत की महिमा के बारे में जो सनत कुमारों ने कहा वो सुनना है। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सब लोग वहां रहते हैं। एक आत्मदेव पंडित जी भी रहते हैं। घर में गौ माता है, बांझ हो गई, तुलसी वृक्ष है, सूख गया, पत्नी कर्कश स्वभाव की है, पता चला कि मुझे पुत्र नहीं है, इसीलिए सब है। वन में पधारे और अपना प्राणांत करना चाहते थे। किसी संत ने उनको फल दिया, मैं संक्षिप्त कह रहा हूं, और वो फल लाकर के अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा, अब देखो जिसके यहां सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है, और जहां भोजन की व्यवस्था नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लगी है। उसने अपनी बहन को बहुत द्रव्य देकर उसका इस बार होने वाला पुत्र लेने का वचन ले लिया, और दोनों ने मिलकर के फल गौ माता को खिला दिया। बहन के पुत्र को लेकर के उसका नाम रखा धंधुकारी, और गाय को जो फल खिलाया था संत का प्रसाद, उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। एक बात कहूं, इकलौता बालक जिस घर में जन्म लेता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। आत्मदेव जी इस बात पर ध्यान न दे सके, और धुंधकारी की प्रवृत्ति जो है वो दुष्प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो गई। शरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा, दुर्गुण उसमें आ गए, और उसने आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। आत्मदेव ने कहा, हे भगवान, रात्रि के 2-2 बजे ये पुत्र आता है, सुरापान करता है,
ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही ठीक था। धुंधुकारी से कहा, बेटा मैंने कितने संतों के चरणों में मत्था टेका, कितने अनुष्ठान आदि मैंने कराए, तू ब्राह्मण पुत्र होकर के सुरापान करता है? यह तेरी वृत्ति ठीक नहीं है। पिताजी को डांटते हुए, कहा चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है और हम जो करते हैं उसे बिल्कुल ठीक करते हैं। बैठे बैठे आत्मदेव जी रो रहे हैं। घूमते हुए वहां गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण भी आत्मदेव जी को पिता ही कहते थे। पिताश्री क्या बात है? आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं आप काफी चिंतित रहते हैं। आत्मदेव ने कहा, बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? यदि घर में रहूं तो रहूं कैसे? धुंधुकारी ने इस घर को नरक बना दिया, और घर छोड़कर के वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है। मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र। गोकर्ण जी महाराज ने जो आत्मदेव जी को उपदेश दिया है ना, बड़ा अद्भुत है। देहेस्तिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते, पिताजी सबसे बड़ी तो मनुष्य की गलती यह है कि वो शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। हमें यह समझना होगा, इसको जानना ही होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा हड्डी, इन सप्त धातुओं से बना हुआ जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। मैं तो दिव्य चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं। इसलिए शरीर के प्रति जो देहात्माभिमान है, उस अभिमति को त्यागना होगा। और तात्विक दृष्टि से यदि देखें, आप लोग जब कथा सुन के आज जाने, प्रैक्टिकल की बात बताता हूं। कथा सुनकर के अपने घर आप जाएं, एकांत में बैठ जाना, कमरा बंद कर लेना और अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं। यदि आपको सही जवाब मिला है तो समझना आपने भागवत सुनी है। आखिर मैं क्या हूं? मैं आंखें हूं? यदि आंखें हूं तो आंखें तो अंधी हो जाती हैं, मैं रोक नहीं पाता। फिर मैं कान हूं? यदि कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। मैं यदि नासिका हूं तो कभी एक सज्जन मेरे से बोले, ठाकुर जी दुर्गंध आ रही है क्या? मैंने कहा जट उसने भी नाक बंद कर ली। मैंने कहा तुमने क्यों बंद करी? बोले आपने कर ली ना, इसलिए कर ली। मैंने कहा क्यों? बोले आजकल मुझे न सुगंधी आती है न दुर्गंध आती है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा जब आती नहीं तो नाक बंद क्यों करते हो? बोले इसलिए कर रहा हूं कि कोई ये ना सोचे कि दुर्गंध में भी नाक बंद नहीं करता। मेरी नाक तो परमहंस हो गई है। कभी कभी नाक भी काम करना बंद कर देती है, कभी कभी कान भी सुनना बंद कर देते हैं, लोग मशीन लगाए फिरते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि मैं न नाक हूं ना कान हूं। तो फिर मैं क्या हूं? ओहो, मैं शरीर हूं। यदि शरीर में हूं तो कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए। ये शरीर मर जाता है। कितना ही बादाम रोगन की मालिश करा लो, कितना ही शिलाजीत और च्यवन प्राश और स्वर्ण भस्मी और जन कौन कौन सी भस्मी खाओ, शरीर तो फिर भी मर जाता है। अच्छा, कभी कभी ये पूछना अपने आप से कि जन्म से पहले मैं कहां था और मरने के बाद मैं कहां चला जाता हूं। ये जितना भी दुनिया का चक्कर है वो जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों है?
जन्म से पहले कोई चक्कर नहीं और मरने के बाद कोई चक्कर नहीं। अच्छा, जन्म और मृत्यु की बात छोड़ो, इसमें तो थोड़ा लंबा डिस्टेंस है। मैं तो आपसे यह कह रहा हूं, आप ये सोचो कि रात में हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं। एक आदमी आया और आकर के बोला, ठाकुर जी आज तो भगवान ने मुझे बचाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे ऊपर पंखा गिर गया। अरे मैंने कहा तुमने गिरने क्यों दिया? मैं तो सो रहा था ना महाराज, मेरे को नहीं मालूम। वो तो तब पता चला जब वो गिर गया। तो अपने आप से पूछो कि रात में हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं? दिन में सांप दिख जाए तो 104 डिग्री बुखार आता है, और रात में सो रहे थे ऊपर होकर सांप निकल गया, हमको मालूम ही नहीं। ये जितना दुनिया का चक्कर है वो जागने के बाद और सोने के पहले ही क्यों है? सोने के बाद कोई चक्कर नहीं और जगने से पहले कोई चक्कर नहीं। आखिर में क्या हूं? पत्नी मेरी है तो साथ तो कभी जाती नहीं, शादी से पहले मालूम नहीं कौन थी। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद कभी ट्रन कॉल आता है, कभी फोन आता है, बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं, कोई सूचना आती है? ये सब क्या है? ये ऑफिस, ये फैक्ट्री, ये मकान, ये दुकान, ये पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार। और मैं 45 मिनट तक अपने आप से प्रश्न करो, अंतर हृदय से एक आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। धर्म की दो बातें हैं, एक लौकिक धर्म, एक भागवत धर्म। 8 घंटे दुकान पर बैठकर के धनार्जन करना एक धर्म है। धन कमाकर के पत्नी को, बच्चों को समर्पित करना, उनकी सुरक्षा और उनके कार्यों में व्यस्त होकर के व्यय करना, यह भी एक धर्म है। समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सुंदर मकान बनाकर प्रतिष्ठा में रहना भी एक धर्म है, लेकिन यह लौकिक धर्म है। और सब प्रकार से मन को हटाकर के गोविंद के चरणों में मन को लगा देना, यह भागवत धर्म है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, यही तो इसका मतलब है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। आप कहते हैं कि वन में जाऊं तो कैसे, मन में वैराग्य नहीं है, और घर में रहूं तो कैसे, घर को नरक बना दिया। वन में जाने से होगा भी क्या? वन में जाने से भगवान मिलते होते तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है। वन में जाने से गोविंद की प्राप्ति हो गई होती तो गीदड़ तो जन्म ही वन में लेता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्धं तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। कबीर जी कहते हैं, मन के मारे बन गए बन तज वस्ती माहे, कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी झटपट लखहि न कोई, जब मन की खटपट मिटहि तो चटपट दर्शन होए।
जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में परिवर्तित हो जाएगी, उसी दिन गोविंद मिल जाएगा। इसलिए मन को एकाग्र करें और घर को ही वन बनाएं। और मुझे ऐसा लगता है पिताश्री, मन को आप गोविंद में नहीं भी लगा पाते हैं तो तन से ही उनकी सेवा करें। आप तन से गोविंद की सेवा करेंगे तो गोविंद के सेवा का यह परिणाम है कि मन को वो स्वयं आकृष्ट कर लेगा, मन को वो स्वयं खींच लेगा और मन की विकृति को मिटाएगा। करसती जीवानाम चित्तमिति कृष्ण, अपनी प्रिया माधुरी, सरस माधुरी, ललित माधुरी, रूप माधुरी के माध्यम से जीव के हृदय को जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले, उसी का नाम तो कृष्ण है। आत्मदेव जी वन को चले गए। धुंधकारी मां को मारने लगा तो मां कुआं में गिर गई और वो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया, धन संपत्ति लेके चली गई। तो प्रेत बनकर के धुंधकारी भटक रहा है। और गोकर्ण जी महाराज को जब ये पता चला कि आत्मदेव जी का पुत्र धुंधकारी इसी महल में प्रेत बन के पड़ा है, भगवान भवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यमज सर्वै धर्म रूपम तु विस्तृतम। भागवत की कथा का आयोजन करो। बड़ा सुंदर सुरम्य बगीचा था, बांस के वृक्ष खड़े थे। गोकर्ण जी महाराज गौपुत्र हैं, विप्र रूप हैं, व्यास गद्दी पर विराजे, ब्राह्मण पाठ में बिठाए और स्वयं वाचन करने लगे। एक आसन बिछाया धुंधकारी के लिए, जहां कहीं भी आप हैं आकर के बैठो, कथा हम आपके लिए कर रहे हैं। और कथा आती है कि धुंधकारी आकर बैठा तो वायु उसको उड़ा देती है। तो व्यास गद्दी की बगल में दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा था, उसमें धुंधकारी आके बैठा, ऐसा लिखा है। और एक एक दिन की कथा के श्रवण से बांस की ग्रंथियां फटती जाती हैं। और 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा हुआ प्रेतात्मा धुंधकारी देवरूप बन गया। भाई जी, आपने बहुत बड़ी कृपा की, भागवतामृत पान कराया, मेरा जीवन धन्य हो गया। देखिए, भगवान के धाम से विमान आए और मैं तो बैकुंठ जा रहा हूं। जैसे ही वो विमान की ओर बढ़े, गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से प्रश्न किया, ऐसा लिखा है। बोले साहब ये क्या हो रहा है? बोले जी वो बात यह है कि ये धुंधकारी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी है ना जी, तो इनके लिए हम लोग विमान लेकर के आए हैं और ये बैकुंठ जाएंगे। बोले भेदभाव क्यों? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। भागवत श्रवण करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, ये बात यदि सत्य है तो यहां हजारों लोगों ने कथा सुनी, फिर आप सबके लिए विमान लेकर क्यों नहीं आए? भागवत सुनी हजारों ने और विमान आया अकेले धुंधकारी के लिए, यह तो भेदभाव है। ऐसा क्यों? तो प्रभु के पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननम्।